बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए, हम आपके मशकूर हैं। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में आप लोगों को हम बताएंगे कि आज वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, वो भी आप लोगों को बताएंगे। और उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आज़ादी मार्च है वो कहाँ तक पहुँची है, क्या अपडेट हैं, कल जलसा कहाँ होगा और उस हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं और इंतज़ामिया ने पीटीआई को क्या वार्न किया है, वो भी आप लोगों को बताएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की मजीद अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। नाजरीन, आज वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने इंकशाफ किया कि कल का जो जलसा होने वाला है, यानी 26 नवंबर को जो जलसा होने वाला है तहरीक इंसाफ का, उस हवाले से उन्होंने कहा कि कल का जलसा, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है खान साहब को कि कल का जो जलसा है वो मुलतवी करें, क्योंकि कल का जो जलसा है उसमें किसी जगह में भी दहशत गर्दी हो सकती है और उस दहशत गर्दी में इमरान खान की जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा है, लिहाजा कल का जो जलसा है वो मुलतवी करें। और उन्होंने कहा कि जो फैसले होने थे वो हो गए हैं, अब ये जो जलसे हो रहे हैं, ये जो आज़ादी मार्च है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर उन्होंने अवाम को भी ये रिक्वेस्ट की, अपील की अवाम से कि आप लोग इन जलसों का साथ न दे दें, क्योंकि जो फैसले थे वो हुए हैं और इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और उसके अलावा उन्होंने खान साहब को आगाह किया, बता दिया कि आप पिंडी से आपको कोई फ़ायदा पहुंचने वाली नहीं है, तो लिहाजा पिंडी की जानिब आप सफ़र करना, वहाँ जायज़ मुजाहरे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और उसके अलावा उन्होंने खान साहब को कहा कि एक और ऑफ़र भी दिया है। ऑफ़र उन्होंने ये दिया है कि अगर खान साहब इन तमाम चीज़ों से बाज आ जाते हैं और फिर ये जो धमकियाँ दे रहे हैं, इदारों के खिलाफ जो तकरीरें कर रहे हैं, अगर इससे वो तौबा कर लेते हैं, यानी उनका कहना तो यही था तकरीबन कि अगर वो उससे बाज आ जाते हैं तो फिर हम सियासी तौर पर बातचीत करने के लिए, जमहूरी तरीके से बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं। शर्त ये है कि उसका ये जो जिस ट्यून से वो बात कर रहे हैं वो और तरीके, उसकी जो उनका कहना था कि वारदात जो हैं वो ये छोड़ दें, हम बात करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मेरा ज़ाती तौर पर उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है, मैं सियासी तौर पर उनको अपना एक हरीफ समझता हूँ, सियासी इख्तलाफात हैं, उसके नज़रिए के साथ मेरे इख्तलाफात हैं, लेकिन मैं अपना दुश्मन उसको नहीं समझता। और उसके अलावा राना सनाउल्लाह ने बहुत अच्छी बातें की है आज। उन्होंने कहा कि हालांकि मुझे खुद, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि राना सनाउल्लाह इतनी अच्छी बातें कैसे कर सकता है। आज उन्होंने और एक ऑफ़र जो दी है वो ये कहा कि अगर इमरान खान अपने इस बयानिए से, इस तरीके तर्ज सियासत से अगर वो किनारा कशी कर लेते हैं तो मैं खुद सियासी प्रोसेस में बातचीत करने के लिए दीगर सियासी रहनुमाओं से, उन्होंने कहा कि मैं इनका हेल्प करूँगा। और उन्होंने कहा कि अगर वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अगर बात करना चाहते हैं और फिर वो कोई इलेक्शन के हवाले से कोई डेट लेना चाहते हैं या कोई बातचीत करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम सब तैयार हैं, लेकिन उन्होंने कहा बिलखुसूस मैं दरमियान में एज अ मीडिएटर जो है इस मामले में, प्रोसेस में अपना जो किरदार है वो मैं अदा करने के लिए तैयार हूँ। ये बहुत बड़ी बात की। और एक उन्होंने एक अच्छी बात ये की, उन्होंने कहा कि देखें, जिस जमहूरी जो प्रोसेस है, जमहूरी जो तरीक़ेकार है, जो जमहूरी अंदाज़ है सियासत, उसमें अगर कोई सियासतदान, कोई पार्टी का सरबराह ये कहें कि मैंने किसी के साथ बात नहीं करनी है, अगर उनके साथ मैं बात करूँ तो मेरी तौहीन है चोर डाकुओं के साथ, और वो फिर बात करने के लिए तैयार भी ना हो और फिर से कहें कि मैं मुल्क में जमहूरियत को मज़ीद मजबूत करने के लिए काम कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल ही नहीं है, हमें बात करनी होती है। उन्होंने कहा कि हमारा कई इख्तलाफात थे पीपल्स पार्टी के साथ, फिर भी हमने डायलाग अभी भी किए और माजी में भी करते रहे। तो ये तो दुरुस्त है कि जमहूरी जो प्रोसेस है उसमें बातचीत का सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, किसी के साथ भी किनारा कशी नहीं, बल्कि उनके साथ डायलाग के जरिए मामला हल करने के लिए एक सोल्यूशन निकालना, ये जमहूरी प्रोसेस का एक हिस्सा भी है। और इसी तरह अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज़ादी मार्च की रैली की बात की जाए तो इस वक्त आज़ादी मार्च की जो रैली है वो रावलपिंडी की जानिब रवानदवा है, और कल 6 रोड और मरी रोड का जितना एरिया है, यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रैली है आज़ादी मार्च की, वो पहुँचने वाली है। और जहाँ तक मरकज़ी अगर स्टेज की बात की जाए तो 3 दफ़ा मरकज़ी स्टेज की जो जगह है वो तब्दील की गई है। रावलपिंडी की जो ज़िली जो इंतज़ामिया और पुलिस है, उन्होंने पहले फैज़ाबाद के एरिया पर मरकज़ी जो स्टेज है जहाँ से इमरान खान ने ख़िताब करना है, उसको वहाँ लगाने की परमिशन दी थी। बाद में
انکار کر لیا، اور جو انکار کرنے کی وجہ بنی ہے وہ سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے ہی انہوں نے کہا کہ یہاں آپ سٹیج نہیں لگا سکتے ہیں۔ اور تیسری دفعہ چینج کرنے کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ جو مرکزی جو سٹیج ہے وہ 6 روڈ کے ایریا پر ہی لگے گی، مرکزی جو سٹیج ہے وہ۔ اور اس بات پہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے انہوں نے بھی اتفاق کیا ہے۔ اب فیض آباد میں یہ بتایا گیا کہ وہاں سیکیورٹی کے خدشات ہیں، اس وجہ سے ہم پرمیشن نہیں دے سکتے ہیں۔ وہیں دوسری جانب پہ پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ تاحال مرکزی سٹیج کی جگہ کو حتمی شکل دینے میں بھی ناکام ہوئی ہے۔ ابھی تک جو 6 روڈ ایریا ہے وہاں بھی مرکزی سٹیج کے لیے ابھی تک کنفارم کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ ضلعی جو انتظامیہ ہے اس کے ذرائع کے مطابق 6 روڈ فلائی اوور جو ہے وہاں پر مرکزی سٹیج لگانے کی حامی بھرنے کے باوجود وعدہ خلافی کی جا رہی ہے۔ اور فیض آباد کے قریب جو ہیں اہم تعیناتیاں بھی ہوئی ہیں، جس میں پی ٹی آئی کی قیادت کو 6 روڈ فلائی اوور پر سٹیج کی تجویز دی تھی، اور فیض آباد کے قریب سٹیج لگانے سے ہیلی پیڈ کے مسائل بھی پیدا ہوں گے، اور پریڈ گراؤنڈ میں ہیلی کاپٹر کی اجازت نہ ملنے کے بعد عمران خان کو پنڈال پر لانے میں مشکلات ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ جو ضلعی انتظامیہ ہے ان کے ذرائع کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ 6 روڈ فلائی اوور پر سٹیج لگانے سے جو زرعی یونیورسٹی کے ہیلی پیڈ کو استعمال کیا جا سکتا ہے، ہاں یہ ممکن ہے۔ اور عمران خان کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ راولپنڈی انتظامیہ اور پولیس کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا، یہ انتظامیہ کا کہنا ہے۔ اور اس کے علاوہ راولپنڈی میں اس وقت جو مری روڈ میں جو سفر کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے کافی مشکل ہوگا، اور اس کے علاوہ آپ فیض آباد سے اسلام آباد میں انٹر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے متبادل جو پولیس کی جانب سے راستہ اس وقت جو اوپن ہے وہ ہے اسٹیڈیم ایریا سے جو 5 روڈ ہے وہاں سے آپ اسلام آباد I-9 کے ایریا سے آپ آگے انٹر ہو سکتے ہیں اسلام آباد کی جانب۔ یہ تھی اپڈیٹس جو ہم آج آپ تک پہنچانا چاہتے تھے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔